प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PSS लर्न क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रश्नावली 3.3 पूरा कंप्लीट हो गया था। आज क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली 3.4। तो इस वीडियो को सबसे पहले आपको शेयर कर दीजिए और अगर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर मैसेज कीजिएगा या कमेंट में जरूर बताइएगा, सर यहाँ हमको ये परेशानी है, ठीक है, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है पहला नंबर, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। पहली बात ये, आपको दोनों क्या करना है, सबसे पहले कि पहले विलोपन विधि से हल करना है, फिर प्रतिस्थापन, दोनों विधि से हल करना, दोनों विधि से है। ठीक, हल करने के बाद फिर उसको बताना है कि आपको कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है। आपको जो विधि उपयुक्त लगेगा तो कह दीजिएगा हमको विलोपन विधि उपयुक्त है या प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त, जो भी लगेगा ठीक है वो कर दीजिएगा। लेकिन पहला काम करना क्या आपको कि विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से इस समीकरण को हल करना पड़ेगा। ठीक, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, विलोपन विधि से इसको हल करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि, चलिए समीकरण ये है, पहला क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना 5 है और दूसरा 2x माइनस 3y बराबर 4 है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो कैसे करते हैं, आप सभी को पता है कि विलोपन विधि से किस प्रकार हम हल करते हैं। सबसे पहले बात कि आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस संख्या को काटना चाहते हैं। यानी यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, क्या ये दोनों काटना चाहते हैं या y वाला काटना चाहते हैं। तो किसी भी काटिए, आपका मैथ बिल्कुल सही होगा, लेकिन पहले आपको डिसाइड करना होगा। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो y वाला है इसी को क्या करेंगे, इसको काटने का प्रयास करेंगे, यानी इन y वाले को हटाने का प्रयास करेंगे। तो कैसे, उसको हटाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3y है तो यहाँ भी क्या लाना होगा, 3y लाना होगा, क्योंकि यहाँ पे y ये है, यहाँ पे 3y है, तो सेम सेम की जगह तभी ना होगा ना। तो यहाँ पे 3 है ना, अब यही 3 यहाँ भी लाने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि समीकरण 1 में तो इस y का जो कोफिशिएंट 3 है ये यहाँ पे गुना करेंगे और गुना इस समीकरण का जो कोफिशिएंट y का 1 है इसको गुना यहाँ पे करेंगे। समझ गए बात, इसका कोफिशिएंट यहाँ आएगा, इसका यहाँ पे आएगा। आप इस चीज को यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 है ना, 1 गुना कितना किए, 3 किया ना, तो लिखेंगे 3। यहाँ देखिए प्लस माइनस पहले से अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग जब भी चिन्ह रहेगा तो सिंपल आपको क्या लिखना है, यहाँ पे प्लस लिखना है। समीकरण 1 गुण इंटू 3 प्लस समीकरण 2 इंटू समीकरण 2 कितना गुना किया, समीकरण 2 में बोले 1 गुना किए तो 1 लिखेंगे। करने पर पहले आपको इतना लिखना है, क्या यहाँ दिखाई पड़ा साफ साफ। ठीक, अब उसके बाद गुना कीजिए, 3 को, ये 3 से जो गुना करेंगे इस पूरे से करना है, पूरे से। 3 को x से गुना करेंगे 3x होगा, 3 को y से कीजिएगा तो 3y हो जाएगा बराबर, 5 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2x को 1 से गुना कीजिएगा 2x माइनस 3y को 1 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3y, 4 को 1 से कीजिएगा 4। आप यहाँ देखिए क्या यहाँ पे बिल्कुल सेम 3y यहाँ भी दोनों जगह आ गया। अब आपको चिन्ह बदलना नहीं है, यहाँ पे चिन्ह नहीं बदले, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अलग अलग है। ठीक है, बदलने की यहाँ पर जरूरत हमको नहीं है। सिंपल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 3 2 5 x है ना, ये कट जाएगा बराबर 15 4 19। तो बताइए यहाँ पे x बराबर कितना होगा, तो x बराबर जो होगा वो 19 बट्टे कितना हो जाएगा 5। कैसे 19 बच्चे 5 हो गया, क्योंकि 5 जो है यहाँ पे गुना में है ना, इसको जब बराबर इधर भेजेगा तो भाग में आ जाएगा। तो इस तरह से x का जो मान कितना आ गया, 19 बट्टे 5 आ गया। अब इस x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रख दीजिए, किसी में भी रखिए। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हैं, ठीक, कोई बात नहीं, 2 में भी रख सकते हैं चाहे 1 में भी रख दीजिए। तो बताइए समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 19 बट्टे 5 लिखेंगे, 19 बट्टे 5 प्लस उसके बाद क्या y है तो y लिखेंगे बराबर कितना 5 है तो 5 लिखिए। तो बताइए y बराबर कितना, y बराबर हो जाएगा 5। इस 19 बट्टे 5 को इधर भेजेंगे तो माइनस क्या होगा, 19 बट्टे 5 आ जाएगा। ठीक है,
तो y बराबर एलसीएम करेंगे, नीचे 5 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25 माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 19। तो y बराबर जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5, यानी x का जो मान आएगा वो 19/5, y का जो मान आएगा वो 6/5। तो इस तरह से करेंगे, ये हो गया विलोपन विधि। अब इसी समीकरण क्या करेंगे हम लोग, फिर प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे इसको। पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए इसको अब मिटाते हैं। कोई भी विधि से बनाइएगा, आंसर जो अभी एक्स वाई का जो मान आया वही आएगा। आप अभी देख लीजिएगा, एक्स वाई का मान बिल्कुल सेम ही आएगा, चाहे कोई विधि हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या लिखते हैं, प्रतिस्थापन विधि। इसको हटाइए, आप इसका जरूरी नहीं है। देखिए, तो प्रतिस्थापन विधि के लिए क्या करते हैं हम लोग, तीन समीकरण बनाते हैं, दो ऑलरेडी से है, एक और बनाएंगे। एक और कहाँ से बनाएंगे, तो समीकरण एक से बना लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, यही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 5 माइनस वाई। बताइए आप लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, x जगह पे है, ये 5 जगह पे है, ये y को उधर भेज दिया तो माइनस वाई आ गया। इसको मान लीजिए समीकरण आप 3। अब सिंपल क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ पे लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण तो यहाँ पे इसमें रखिए, 2 रहेगा, है ना, इनटू x के स्थान पे क्या आएगा, तो 5 माइनस वाई आएगा, तो लिखेंगे 5 माइनस वाई। फिर उसके बाद क्या है, माइनस 3y है, तो लिखिए माइनस 3y बराबर 4 है, बराबर 4 लिखेंगे। क्या यहाँ तक समझ में आ गया, वीडियो आ रही क्लियर ना। तो यहाँ तक उम्मीद आप समझ गए होंगे, है ना। सिर्फ x के स्थान पे इसको लिख दिए हैं। अब गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, 2 इंटू वाई 2y, माइनस 3y है तो माइनस 3y रहेगा, बराबर 4। ये दो जो है गुना कर देगा, कर दो को इस पूरे समीकरण से क्या कर दिया, गुना कर दिया, ठीक है। चलिए आप इसी को यहाँ पे हल करते हैं। अब बताइए, ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, 2x और 3y की यहाँ भी माइनस दोनों जुड़ेगा, तो जुड़ेगा कितना हो जाएगा, -5y हो जाएगा। ये दोनों जोड़ेंगे, बराबर ये 4 इधर है, इस 10 को बराबर की हम उधर भेजेंगे, तो क्या आएगा, -10। तो बताइए -5y बराबर कितना हो जाएगा, 10 में 4 घटाएंगे तो -6 आ जाएगा, तो y कैंसिल, सॉरी माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 6/5। तो अभी देखिएगा आप, y का जो मान अभी विलोपन विधि से आया था तो यही आया था। अब क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 यहाँ पे क्या है, x बराबर है 5 माइनस वाई, 5 माइनस, अब बताइए y के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो 6/5 क्या लिखेंगे, 6/5 लिखना है। तो बताइए x बराबर कितना होगा, एलसीएम कीजिएगा तो 5 आएगा, यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 5 5 एलसीएम खत्म, सॉरी भाग दीजिए, खत्म, एक हो जाएगा ना, पहले भाग देते हैं ना, तो 5 को 5 में भाग दीजिएगा तो भागफल 1 आएगा, उस 1 को 6 से गुना कीजिएगा तो 6 ही आएगा। तो बताइए क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा 25 में 6 घटाएंगे तो 19/5। आप मिला लीजिए, x का मान पहले भी विलोपन विधि से यही आया था, देख लीजिए आप, इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से x y का मान निकाल लिए, हो गया ये, ठीक है। अब लास्ट में क्या कह रहा है कि कौन सी विधि अधिक अधिक उपयुक्त है, तो सबका अलग अलग होता है, आपका जो पसंद आया है नीचे लिख दीजिएगा, अतः प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है, या विलोपन है तो लिख दीजिएंगे, नीचे लिख देंगे अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। आपको जो विधि पसंद आए वो विधि का नाम लिख दीजिएगा नीचे में। तो उम्मीद करते आप समझ गए होंगे, इस तरह से ये चारों क्वेश्चन बनेगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सी का। इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले पहला काम क्या करना आपको, यहाँ पे लिख दीजिए पहले विलोपन विधि, दोनों विधि को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए विलोपन विधि, तो इसको मान लीजिए आप समीकरण 1
और इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। चलिए, तो क्या करेंगे, सिंपल वही काम फिर करना है। सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आप किसको हटाना चाहते हैं, यानी कि माइनस करना चाहते हैं, किसको काटना चाहते हैं, चाहिए एक्स वाला या वाई वाला, किसी को भी कर सकते हैं आप। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्स वाला इस बार करते हैं, क्या करते हैं इस बार एक्स वाले को करना चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, किस तरह का एक्स को हटा जाए। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल सेम सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3x है, अलग अलग है। तो सेम करने में क्या करते हैं, तो इसका जो कोफिशिएंट रहेगा एक्स का वो यहाँ पे लिखेंगे, इस गुना करेंगे, मतलब इसका जो कोफिशिएंट है वो यहाँ गुना करेंगे। ठीक, समझ के बाद अब इसको यहाँ पे हिंदी में लिखना है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 इंटू 2। अब ये बताइए क्या यहाँ पे घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, इधर नहीं देखना है, आगे क्या है वो डिसाइड नहीं करेगा। आप जिसको हल करना, जिसको हटाना चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के आगे में क्या क्या है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस फिर प्लस कर देंगे तो जुड़ ही जाएगा, घटेगा तो बिल्कुल नहीं। अलग अलग अभी सेम सेम चिन्ह है तो अलग अलग करना पड़ेगा, अलग अलग करने में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, क्या करेंगे, यानी घटाना पड़ेगा इसमें, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 क्या करेंगे, घटा देंगे। समझ गए बात। चलिए इसी को हम इसलिए यहाँ पे लिखे समीकरण 1 इंटू 2 माइनस समीकरण 2 इंटू 3 है, 3 करने पर। चलिए तो करेंगे, पहले गुना कीजिए, 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20। यहाँ भी कीजिए, 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। समझ गए बात इतना। तो अब यहाँ देख लीजिए, आप आगे जो चिल्लाना था सेम सेम आ गया ना, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखे, माइनस, मतलब कि जहां जहां प्लस का चिन्ह है उस वो माइनस बन जाएगा, और जो माइनस का चिन्ह है वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, इसमें चिन्ह बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम सेम है, तो सेम सेम जब रहेगा कटेगा ही नहीं, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ प्लस जो है ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा। देखिए सेम सेम यदि आराम से कट जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, दोनों जुड़ जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा, 14y हो जाएगा बराबर। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए 20 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 20 में जब 6 घटाइएगा तो 14 बचेगा, है ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 14/14। तो काटेंगे, इसका मान कितना हो जाएगा 1। क्या यहाँ आपको समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक, तो इस तरह से y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो सिंपल क्या करते हैं, फिर इस y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, चलिए यहाँ पे लिखेंगे जो भी कीजिएगा, y का मान, चलिए समीकरण इस बार किसमें रखते हैं, 2 में, किसमें रखते हैं, 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यही है ना। तो 2 इंटू एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1, फिर माइनस क्या है 2y, तो माइनस 2y लिखिए बराबर 2 है तो 2 लिखेंगे। देखिए गुना कीजिएगा 2 ही होगा, माइनस 2y है 2y बराबर 2 है तो 2, इस माइनस 2y को यहीं पे रहने दीजिए बराबर, ये 2 को भी रहने दीजिए, इस 2 को बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, यहाँ हो जाएगा -2। तो -2y बराबर घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 0/-2। तो 0 कुछ भी उसका मान 0 होता है, तो सिंपल y का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ समझ गए होंगे। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कुछ हुआ है क्या, यहाँ y का मान निकला, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक बाबू देख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ कि हम लोग y का मान निकालें तो y का मान रखेंगे ना, तो y का मान कितना 1 आया है, तो क्या करेंगे सिंपल, यहाँ पे देखिए समीकरण किधर गया, ये समीकरण 2 में रखने की बात की, दो समीकरण 2 यही है ना, तो 2x ही रहेगा, -2 इंटू वाई के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो 1, क्या लिखेंगे, y के स्थान पे 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। उसके बाद बराबर 2y है, तो बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी बराबर सिर्फ 2 है तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो बोलिए 2x गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा बराबर 2।
तो 2x बराबर ये 2 जगह पे है, इस -2 को बराबर के उधर भेजेंगे तो +2 आ जाएगा। तो 2x बराबर जोड़ेंगे तो 4, x बराबर कितना हो जाएगा 4/2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो x का मान 2 और y का मान 1। तो इस तरह से करेंगे, इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद इसी को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। चलिए, तो विलोपन विधि हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि। क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि। ये समीकरण है, ये समीकरण क्या है 2 है। तो समीकरण इसमें 3 ठो बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे एक और समीकरण बना दीजिए। चलिए समीकरण 1 से ही बनाते हैं, समीकरण 1 से। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल 3x बराबर लिखेंगे। यहाँ पे 3x बराबर 10 माइनस क्या 4y होगा। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे ये जगह पे ही है, ये भी 10 भी जगह पे, सिर्फ 4y को बराबर के उधर भेज देंगे, माइनस में आ जाएगा ये। इस तरह से यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस इतना बाई, ये 3 गुना में है ना, तो यहाँ किस में आएगा वो भाग में। इसको रख दीजिए आप समीकरण 3। और सिंपल क्या करना है, इस x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, वो जो आएगा उसको 3 में रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इसी चीज को कि x यहाँ पे है x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 यही है। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 10 माइनस 4y, यहाँ ब्रैकेट कर ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ ब्रैकेट कर दीजिए इतना बाई 3, है ना। एक्स के स्थान पे इस पूरे को लिख दिए। उसके बाद क्या है -2y, तो लिखेंगे -2y बराबर 2 है तो बराबर 2। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक, अब क्या करें, कुछ नहीं करना, सिंपल पहले गुना कर दीजिए। यहाँ पे 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 माइनस 4 दूनी 8y बाई 3 -2y बराबर 2। तो देखिए यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा, आराम से कर लीजिए। यहाँ पे एलसीएम कीजिए, इसके नीचे कोई 1 है, एलसीएम कीजिएगा 3 ही आएगा, है ना। उसके बाद 3 को 3 में भाग दीजिएगा तो 1 आएगा भागफल। उस 1 को इस पूरे से करेंगे, गुना करेंगे तो 20 माइनस इतना ही आ जाएगा, माइनस 1 को 3 में भाग दीजिएगा तो 3 ही आएगा भागफल। उस 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6, y हो जाएगा बराबर 2 है तो 2। इसके नीचे में कोई कितना 1 है। ठीक है, इस तरह से कर लिए। चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, ये दोनों को पहले जोड़ घटा कर लीजिए जो भी होगा। ठीक है, तो ये 20 है, यहाँ पे 20, देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों जुड़ जाएगा तब, 2 माइनस होने पर जुड़ता है, याद रखिएगा। तो 8 6 कितना हो जाएगा 14, y बाई 3 बराबर 2/1। इस तरह आ गया। आपको पता है जब इस तरह रहता है बराबर के दोनों साइड में भिन्न के रूप में हो तो गुना कैसे होगा, ये गुना 1 से होगा, ये गुना 2 से होगा। तो हम तीर का निशान दिए, आप लोग तीर का निशान नहीं दीजिएगा, बस समझाने के लिए ऐसा किया हूँ। ठीक है, यहाँ बराबर ही है, बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए आप। यहाँ तक क्या समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा, ये वाला इसको थोड़ा मिटाते हैं यहाँ पे। चलिए इसी को यहाँ लिखिए, पहले यहाँ पे गुना कीजिए। इस 20 माइनस इतना 14y को 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा। तो लिखिए यहाँ पे 20 माइनस कितना होगा इतना y बराबर 3 को 2 से गुना कीजिए, कितना होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप बताइए यहाँ पे आप लोग क्या होगा। तो -14 जगह पे रख दीजिए, y बराबर 6, इस 20 को इधर भेजिएगा बराबर के इस साइड में, तो क्या आएगा -20 आएगा, है ना। तो -14y बराबर -14y बराबर घटाएंगे तो -14 आएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, है ना। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, तो y का जो मान हो जाएगा y बराबर 14, इस 14 को ये गुना में है ना, नीचे यहाँ भी गुना में है ना, तो बरा इधर भेजेंगे तो किस में आएगा भाग में आएगा। तो काटेंगे तो y का मान कितना आ गया 1, कितना आ गया, तो y का जो मान आ गया वो 1 आ गया। ठीक, चलिए अब इस y का मान जो 1 आया उसको कहाँ पे लिखेंगे, तो समीकरण 3 में इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, y का
मान समीकरण, इसको मिटाते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं। ये पहले आप नोट कीजिए, पहले ये वाला कर लिए नोट। चलिए जब नोट कर लिए हैं तो यहीं पे लिखते हैं इसको। जहां 2 है वहां 3 करते हैं, यानी कि यहाँ पे y कर देते हैं, यानी y का मान निकला है ना, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 तो यही है, ये वाला क्या समीकरण 3 है ना, तो x बराबर 10 माइनस 4 इंटू वाई के स्थान पे क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 लिखिए यहाँ पे, y नीचे क्या है 3 है, 3 लिखिए, तो x बराबर होगा 10, 4 गुना 1 4 होगा, नीचे 3 है तो 3, तो x बराबर 10 में 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, नीचे 3 है 3, अब देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2। तो इस तरह से करेंगे, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, x का मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। उसके बाद बात करते हैं समीकरण 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आप सभी अपने से कीजिएगा। थोड़ा सा इसमें हम हल कर, थोड़ा सा मतलब कुछ समीकरण उलट पुलट है तो इसको हम ठीक कर देते हैं, उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा। और 4 नंबर भी जो है वो भी आप लोग अपने से कीजिएगा। 4 नंबर भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको बता देंगे कैसे कैसे क्या करना है आप लोग, लेकिन अपने से कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको मिलाते हैं। यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए हैं तो 3 4 जो है आराम से बन जाए, कुछ नहीं इसमें। देखिए 3 नंबर पहले करना क्या आपको, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर 3x है माइनस 5y है माइनस 4 है बराबर 0, ही है ना। और दूसरा क्या है, दूसरा है 9x बराबर 2y प्लस 7। देखिए सबसे पहले इसको समीकरण हम लोग 1 मानेंगे, क्या मानेंगे पहले समीकरण 1, ठीक है, बराबर 0। या ऐसे लिखिए, या सिंपल क्या कीजिए, इस 4 को बराबर के उधर भेज दीजिए, तो बराबर के इधर भेजेंगे इतना आ जाएगा। क्या यहाँ आपको समझ में आया? ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है। देखिए मान लीजिए अब ये जैसा वैसे है, बराबर 0 ऐसा है, इस -4 को जब बराबर के आप उधर भेजेंगे तो +4 आएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 4 0 4, इसको मानिए आप समीकरण 1, ठीक। अब इसको देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये जो 9x है 9x लिख दीजिए, ठीक है। इस -2 को y को बराबर के इधर लाइए, तो -2y हो जाएगा, बराबर 7 बचेगा तो 7 7 रहेगा, ये समीकरण 2 हो गया। क्या आप इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि हल नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, तो आप ये कर लीजिएगा आराम से। अगर नहीं कर पाए, कहीं पर डाउट अगर होगा तो जरूर बताइएगा, फिर हम जब बताने वाला हम जरूर बताएंगे फिर, ठीक है। तो ये आप लोग अपने से कीजिएगा, ठीक। अब इसका जो 4 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 4 नंबर भी हम थोड़ा सा हल करते हैं, बाकी आप लोग आगे अपने से कीजिएगा, ठीक है। देखिए अपने से करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको समझ में आना चाहिए ना कि आपसे बनता कि नहीं बनता, क्योंकि अब तक जो हम लोग पढ़े हैं, है ना, तो विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी क्या वही वही विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि हल करना है, कुछ इसमें है ही नहीं, अलग कुछ नहीं है, जो पीछे पढ़े वही यहाँ पे है, ठीक है। चलिए तो इसको मिलाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है x/2 माइनस 2y/3 बराबर -1। ये और क्या, एक और है, और x माइनस y/3 बराबर 3, यही है। चलिए सबसे पहले इसमें आ जाते हैं, ये वाला में पहले इसको सॉल्व करते हैं समीकरण के रूप में, पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 3 और 2 का एलसीएम कीजिएगा, है ना, तो एलसीएम कीजिएगा तो 6 ही आएगा, क्या आएगा 6 आएगा। और 2 को 6 में भाग दीजिएगा, 3 आएगा भागफल, उस 3 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, बीच में माइनस माइनस, फिर इस 3 को 6 में भाग दीजिएगा तो 2 आएगा भागफल, उस 2 को 2y से गुना कीजिएगा, कितना होगा 4y हो जाएगा, बराबर -1 है, तो -1 है, ठीक है। अब आप लोग बताइए, इसके नीचे में कोण कितना है 1 है, इसके नीचे में कोण क्या 1 है। सिंपल, आप क्या करेंगे, ये पूरे गुना होगा 1 से, ये 6 गुना होगा इससे, तो गुना कर लीजिए, 3x -4y को 1 से गुना करेंगे तो 3x -4y ही आएगा, बराबर 6 को 1 से कीजिएगा तो 6 प्लस गुना माइनस माइनस, ये हो गया आपका समीकरण 1। इसको इस तरह लिख लिए, वैसा ही आपको इसको भी करना है। क्या करना है, देखिए यहाँ पे देखिए, इसका एलसीएम करेंगे, कोई नीचे में 1 है,
एलसीएम कीजिएगा तो 3 ही आएगा। 1 को 3 में भाग दीजिएगा तो भागफल 3 आएगा। उस 3 को x से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3x होगा, माइनस इस 3 को 3 में भाग दीजिएगा तो भागफल आएगा 1। 1 को y से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे y बराबर 3। इसके नीचे पूरे कितना 1 है। अब गुना कर दीजिए, सिंपल। कैसे गुना करेंगे, तो इस पूरे को 1 से गुना करेंगे ही आएगा, मतलब क्या आएगा, आएगा यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर, इस 3 को 3 से करेंगे तो 9। ये बन गया समीकरण 2। क्या आप इसको विलोपन या प्रतिस्थापन दोनों विधि से हल नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर लीजिएगा। यहाँ तक तो आप लोग थोड़ा डाउट होगा, यहाँ तक समझ गए होंगे कैसे कैसे ये आया। अब उसके बाद आपको चाहे विलोपन विधि, दोनों विधि से करके, दोनों विधि करा, दोनों विधि से हल कर लेना है। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का चारों कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर कह रहा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का योग बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी जितना भी क्वेश्चन है सो वो करना क्या, पहले आपको समीकरण के रूप में लिखना है, उसके बाद क्या करेंगे, उसको विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। देखिए इस तरह क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 3.3 में भी किए थे, हल किए थे, तो वैसा ही यहाँ भी है। थोड़ा सिर्फ क्या किया, इसमें अंक बदल दिया गया, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले देखिए हमको करना क्या है, हमको निकालना है भिन्न, यानी भिन्न ज्ञात करना। भिन्न पता नहीं है तो भिन्न पता करने के लिए पहले आपको अंश और हर पता होना चाहिए। तो अंश हर मालूम नहीं है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर मान लेंगे। ठीक, चलिए यहाँ शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना अंश बराबर x और हर बराबर y। जब अंश x और हर y तो बताइए भिन्न क्या होगा, तो भिन्न बराबर हो जाएगा x बाई वाई, यानी इसी का भिन्न हो जाएगा इस तरह से x बाई वाई। ठीक, चलिए अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से, अभी तो हम लोग मान के किए, अब जो क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से काम करने वाले हैं। वीडियो आदि क्लियर ना? ठीक, देखिए तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो प्रश्न से ये लिखना बहुत जरूरी है, ये लिखना बहुत ही जरूरी है। प्रश्न से देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, किसमें जोड़ने का रहा है, अंश में, अंश x को माने हैं तो x में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। आगे देखिए फिर कह रहा है हर में से एक घटा दें, यानी हर जो है हर y है, y में क्या करेंगे, एक घटा देंगे। ठीक, किस इसके बराबर होगा, कह रहा है तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी ये किसके बराबर हो जाता है, तो 1 के बराबर हो जाता है। तो 1 के क्या कर देंगे, उसको बराबर कर देंगे। अब बताइए इसके नीचे में कोई नहीं, 1 है, ऐसे क्रॉस गुना होगा, ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुना करके यहाँ पे नीचे लिखते हैं। तो x प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 1 होगा बराबर, y माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो y माइनस 1 होगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है ना? चलिए अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या करते हैं, x इस y को इधर लाइए तो माइनस वाई बराबर, ये माइनस 1 को रहने दीजिए, ये जो प्लस 1 है बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस 1 होगा, है ना। तो ये इस तरह से आ जाएगा x माइनस वाई बराबर, दोनों आगे माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, क्या मानेंगे, समीकरण 1। क्या यहाँ तक आप समझ गए? चलिए अब आगे काम करते हैं। आगे क्या, फिर देखिए यहाँ से पढ़िए, यहाँ तक तो कर ली सब। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, यार कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें। देखिए इस बार हर की बात कर रहा है, एक्स के बारे में कुछ भी बोला है, कुछ नहीं बोला है, सिर्फ हर के बारे में कह रहा है। यानी एक्स जो है, यानी अंश जो है वो अंश ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हर में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो यह 1/2 हो जाती है, यानी ये जो होता है 1/2 के बराबर हो जाता है। समझ गए बात किस तरह की है? यानी इस बार अंश के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, तो अंश एक्स है तो एक्स ही रहेगा। लेकिन हर में एक जोड़ने का है तो एक जोड़ दिए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/2, इसको बराबर कर दिए। अब गुना कीजिए, इसको ऐसे गुना कीजिए, x को 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर, y प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो y प्लस 1 ही होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ इस तरह कर लीजिए, ये
2x, इस y को इधर लाएंगे तो -y बराबर 1 जगह पे छोड़ दीजिए। ये हो गया समीकरण आपका 2। तो एक समीकरण आपका यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ, दोनों को विलोपन विधि से हल करेंगे, आराम से एक्स वाई का मान निकल जाएगा। तो वही मैंने निकालना, उसके बाद भिन्न में रख देंगे तो भिन्न भी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। चलिए इसको अब मिटाते हैं। एक समीकरण यहाँ आया x माइनस वाई बराबर -2, ठीक। और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा कौन है, ये है 2x माइनस वाई बराबर 1। यह हुआ समीकरण 2। चलिए तो विलोपन विधि हल करते हैं। देखिए इसमें, देखिए आपको ये आसानी क्या होगी, यहाँ पे ये वाई वाई देखिए सेम सेम है, ये आराम से कट जाएगा। सिर्फ बदलना क्या होगा, चिन्ह बदलना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, एक ठो प्लस रहेगा तभी न कटेगा ना। तो सिंपल यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, समीकरण 1 माइनस प्लस समीकरण 2 करने पर देख क्या हो जाएगा, ये x है माइनस वाई बराबर -2, फिर ये 2x है माइनस वाई बराबर 1। क्या यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा, पहले बताइए आप लोग। नहीं पड़ रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ अगर दिखाई नहीं पड़ता है तो इसको हम सॉल्व आगे करेंगे। यहाँ पे करते हैं, ठीक है। x माइनस वाई बराबर -2, फिर 2x माइनस वाई बराबर 1। देखिए ये चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये माइनस बन जाएगा प्लस, ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस। तो ये वाई वाई खत्म, क्या बचा यहाँ 2x, यहाँ x घटाएंगे, यहाँ पे माइनस से घटाना पड़ेगा ना। तो 2x में x से घटाएंगे तो क्या आएगा, -x। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए माइनस आएगा, बराबर यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों जुड़ जाएगा तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, यानी -3 आ जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल, x का मान कितना आ गया, तो 3 आ गया। समझ गए। अब क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण चाहे 1 में या 2 में रखिए। चलिए 1 में ही रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 ही है, यहाँ पे रखिए। तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 को लिख दिए, माइनस वाई है, माइनस वाई बराबर -2 है तो -2। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस वाई बराबर हो जाएगा, ये -2 जगह पे है, इस 3 को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, ये -3 आएगा। क्या यहाँ तक आप समझ गए, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब यहाँ देखिए आगे, तो माइनस वाई बराबर, ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, दोनों आगे माइनस है तो -5 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल, यानी वाई का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यानी वाई का जो मान आया वो कितना आ गया, 5 आ गया। और x का मान 3, y का मान 5। तो बताइए अब भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न क्या होगा, तो भिन्न क्या होता है, देखिए तो भिन्न यहाँ पे हो जाएगा, भिन्न बराबर x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3, तो यहाँ पे लिखिए 3। हर के स्थान पे y है, y कितना है, 5 है, लिखेंगे 5। तो भिन्न जो होगा वो 3/5 नीचे लिख दीजिएगा लास्ट में। अतः भिन्न बराबर 3/5। ठीक है, ये सबसे लास्ट में करना है। पहले आप लोग यहाँ तक कर लीजिए, उसके बाद इसको लिख लीजिएगा। समझ गए बात, जो इतना कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं इसका 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन 2 नंबर का 2 नंबर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, आपको ये बताना है। देखिए इस तरह क्वेश्चन आप लोग कई बार बना चुके हैं, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि आपको समीकरण सिर्फ बनाना आना चाहिए। जब समीकरण बन जाएगा ना, उसके बाद आप ये आराम से आगे हल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, नूरी और सोनू की जो वर्तमान आयु है पहले हम लोग ये पता करेंगे, यानी वर्तमान मतलब अभी। अगर जैसे आपको अगर पूछें कि अभी आपका उम्र कितना है, बोलिएगा 18 साल, ठीक, 18 ईयर मान लीजिए। तो 2 वर्ष पहले कितना था, तो क्या कीजिएगा, 2 माइनस कर दीजिएगा। या पूछेंगे बाद कितना होगा, तो 2 प्लस कर दीजिएगा। तो वो उसके लिए आपको वर्तमान पता होनी चाहिए कि अभी क्या है, तब ना आगे पीछे मालूम हो जाएगा। तो वैसे ही पहले इसका वर्तमान आयु हम पता करेंगे, किसका,
तो नूरी और सोनू की। तो लिखिए यहाँ पे माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। नूरी की मान लिए तो सोनू की भी मान लेते हैं। देखिए सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। इसका मतलब होता है जो ऊपर लिखे वही, ठीक। मान लिए अब उसके बाद जो प्रश्न कहा, क्वेश्चन जो कहा है उसके हिसाब से अब काम करने वाले हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ से पढ़िए। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले, नूरी की आयु, नूरी मतलब नूरी किसको माने हैं x, यानी नूरी का वर्तमान आयु कितना x, तो पहले लिखिए x। तो कितना वर्ष पूर्व बोला है, तो 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब पहले, पहले की बात कर रहा है। जैसे अभी आपका मान लीजिए 18 है, 2 वर्ष पहले कितना था, तो 16 होगा, मतलब 2 माइनस किए ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, x में घटाएंगे कितना, 5, क्योंकि नूरी जो है उसका वर्तमान आयु अभी x वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले कितना हो, कितना था, तो 5 माइनस करेंगे बराबर सोनू की आयु की 3 गुनी थी, किसकी आयु से, यानी नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु से क्या है, 3 गुनी, यानी तो सोनू का बताइए, सोनू का वर्तमान वाई है ना, तो इसका भी 5 वर्ष पूर्व कितना होगा, तो y-5 हो जाएगा। तो कितना गुनी है ये, 3 गुनी, तो यहाँ गुना क्या करेंगे, 3 क्या कर देना, गुना कर देना है। अब सिंपल हो जाएगा x-5 बराबर गुना कीजिए 3 को y से गुना करेंगे 3y, 3 को 5 से कीजिएगा -15, है ना। तो उसके बाद अब देखिए, तो x इस 3y को इधर लाइए, -3y बराबर इस -15 को रहने दीजिए, इस -5 को बराबर के इधर भेजिए, तो +5। तो x-3y बराबर 15 में 5 घटाइएगा तो माइनस कितना होगा 10। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। क्या यहाँ तक आप समझ में आया आपको, कमेंट में जरूर बताइएगा कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब उसके बाद अभी क्वेश्चन हम लोग कहाँ तक पढ़े, यहाँ तक पढ़े हैं। अब आगे फिर पढ़ते हैं, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए आगे हम लोग मान लीजिए इधर करते हैं, कहाँ करते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए क्या कहता है, फिर क्या है, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, क्या होता है, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद, नूरी की आयु, नूरी, नूरी कौन है भाई, फिर नूरी का वर्तमान कितना माने हैं, x माने हैं, तो x लिखे हैं। कितना वर्ष पश्चात बोला है, 10, पश्चात का मतलब बाद यानी आने वाला, ठीक है। जैसे अभी आपका मान लीजिए 18 ईयर है ना, 2 साल पश्चात कितना होगा, तो 20 होगा, तो 2 जोड़ेंगे ना। तो वैसे यहाँ पे x प्लस कितना करेंगे, तो 10 कर देंगे, ठीक। ये हो जाएगा बराबर किसके, तो आगे फिर पढ़िए। तो सोनू, यहाँ देखिए, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी जब इसका 10 वर्ष बढ़ेगा, तो सोनू का भी बढ़ेगा ना। तो सोनू का भी यहाँ क्या करेंगे, y+10। तो कितना गुना इस बार बोला है, इस बार बोला है 2 गुनी, तो 2 क्या करेंगे यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक। अब सिंपल इसको हल कीजिए, x प्लस इतना बराबर 2 × y हो जाएगा, ये 2y प्लस 10 दूनी हो जाएगा 20। यहाँ देखिए अब x, इस 2y को इधर लाइए, तो -2y बराबर ये 20 जगह पे है, इस 10 को बराबर के इधर भेजिए तो -10 हो जाएगा। तो x-2y बराबर 20 में 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। ये हो जाएगा समीकरण 2। एक समीकरण यहाँ हुआ, एक समीकरण यहाँ हुआ। तो उम्मीद करता है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब सिंपल विलोपन विधि से हल करेंगे, x y का मान निकल जाएगा। आप यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए। देखिए क्या करेंगे, सिंपल इसका विलोपन विधि से हल करेंगे। देखिए सबसे पहले डिसाइड कीजिए काटना किसको है, x वाले को या y वाले को। देखिए आप दोनों को काट सकते हैं, लेकिन x वाला काटना ज़्यादा आपको आसान पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए दोनों सेम सेम है, ये आराम से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इसे काटेंगे x वाले को। तो लिखिए इसको पहले यहाँ पे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर
बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा सर यहाँ माइनस क्यों किए। माइनस इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, दोनों जगह प्लस प्लस है तो माइनस करेंगे तभी कटेगा ना ये, इसलिए क्या करें हम माइनस कर दिए। तो देखिए अब इसको लिखिए एक्स माइनस 3y बराबर -10, एक्स माइनस 2y बराबर 10। तो बताइए, तो माइनस करने मतलब ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस, चिन्ह जब बदलेगा तो पूरे का बदलेगा, समझ गए बात। तो ये एक्स एक्स क्या होगा पूरा कैंसिल हो जाएगा। वीडियो आ रही क्लियर ना। तो ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, आप देखिए इस 3y में 2y घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे लिखते हैं इसको, 3y में 2y घटाएंगे तो सिर्फ क्या आएगा y, क्या आ जाएगा 3y में 2y माइनस कीजिएगा y बचेगा, लेकिन दोनों में बड़ा 3y है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस आएगा। क्लियर, फिर बराबर देंगे, यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस है मतलब जुड़ेगा, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा -20 होगा और ये माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ गया 20 आ गया। अब सिंपल क्या करेंगे, इस y का मान चाहे आप समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 यहाँ पे है ना, x माइनस 3 इंटू वाई के स्थान पे क्या लिखेंगे तो 20 है तो 20 लिखेंगे। क्लियर, फिर बराबर कितना -10 लिखेंगे, बराबर -10, तो x 20 दिया कितना हो जाएगा 60 बराबर -10, तो x बराबर हो जाएगा, ये -10 पहले से है, इस -60 को बराबर के इधर भेजेंगे तो प्लस कितना होगा 60। क्या आपको ये क्लियर दिखाई पड़ रहा है। ठीक, अब ये बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 में 10 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा ये 50, कितना आ जाएगा तो 50। देखिए तो x का मान 50 आया, y का मान 20 आया, इसका मतलब कि देखिए ये x का मान किसका है तो नूरी का है ना। तो बताइए इसका मतलब नूरी की जो वर्तमान आयु है वो कितना है 50 वर्ष है, और सोनू की वर्तमान आयु कितना है तो 20 ईयर्स है, मतलब 20 वर्ष है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अगर लिख देंगे नीचे में, अतः अतः नूरी की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, फिर लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु 20, सॉरी नूरी की 50 वर्ष है और सोनू की 20 वर्ष है। लास्ट में आपको ये लिख दीजिएगा, आपने ऐसे लिख दिएगा ना। ठीक, लास्ट में इतना लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं करना, यहीं तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको उतार लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर देखिए, कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों से अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे दो अंक वाली ऐसा संख्या है जिसका योग कितना है 9 है। क्या मतलब कोई भी संख्या हो सकता है, इसका योग जो जोड़ेंगे तो वो 9 होगा। फिर कह रहा है उसी संख्या का 9 गुना, है ना, फिर संख्या को पलटेंगे उसका 2 गुना, तो वह संख्या क्या है। देखिए अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, हमको भी पता है, तो घबराइए मत, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 2 अंक की कह रहा है, 2 अंक मतलब 2 अंक कहाँ शुरू होता है 10 से शुरू होता है, 2 अंक इसी को बोलते हैं ना, कहाँ तक होता है तो 99 तक होता है। तो इसी के बीच में कोई ना कोई ऐसा संख्या है जिसको जोड़ने पर क्या होता है 9 होता है, तो वो संख्या हो सकता है 63 हो, या हो सकता है वो संख्या 54 हो, मतलब जोड़िए तो 6 3 कितना होगा 9 होगा ना, वही कह रहा ना, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब जोड़ने पर 9 होना चाहिए, और 5 4 जोड़ेंगे तो भी 9 हो रहा है कि नहीं, और 2 अंक वाला संख्या है। अब आपको पता नहीं है कौन है, बहुत सारा है, या आप ऐसे भी सकता है 8 1 हो सकता है ना, या 1 8 हो सकता है, जोड़े 8 1 9, 1 8 9, बहुत सारा है। अब इसमें कौन होगा वो आपको निकालना है, और शर्त ये भी है कि इस संख्या का 9 गुना, मान लीजिए यही संख्या है, ठीक है, इसी का क्या होना चाहिए 9 गुना, इसी को फिर पलटेंगे, पलटने से बने संख्या का 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। टेंशन मत लीजिए, अभी आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी कि आखिर करना क्या है। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए आप सबसे पहले यहाँ से हल करने का प्रयास करेंगे।
सबसे पहले जो दो संख्या है हमको पता नहीं है अभी, क्योंकि दो संख्या के दो अंक वाली बोल ना, दो अंक की संख्या आपको पता अभी नहीं है, तो पहले मानेंगे। माना दो अंकों की संख्या एक्स वाई है। क्या है? एक्स वाई है। इसको मान लिए कि जो चीज पता आपको नहीं होता उसको मानना ही पड़ता है। जिसको एक्स वाई है मान समझ, ये समझना कि यही दो अंक वाली संख्या है, ठीक है, जिसको जोड़ने पर क्या होता है, ना होता है। समझ गए थे? अब आगे देखिए फिर क्या कर रहा है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे प्रसारित रूप। क्या पढ़े होंगे? प्रसारित रूप। यानी कि अगर बोले 55 का प्रसारित रूप क्या होगा, आप क्या बोलिएगा? 50 + 5। यानी प्रसारित रूप का मतलब होता है किस संख्या को बड़ा करना, मतलब संख्या वही रहता है, थोड़ा उसी को बड़ा कर देना। जैसे 50 है, इसी को ऐसे लिख देना, बड़ा करके लिखना। इसी को बोलते हैं प्रसारित रूप, या प्रसार भी बोल सकते हैं, या विस्तृत रूप। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। तो वही यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कि जो एक्स वाई जो है इसका क्या लिखेंगे? प्रसार। क्या लिखेंगे? प्रसार बोले या प्रसारित, दोनों का मतलब ये हुआ। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे जिसका प्रसार। तो बताइए इसका प्रसारित रूप क्या होगा? जैसे अभी लिखे थे, मान लीजिए 65 है, इसका प्रसारित रूप क्या होगा? तो 60 + 5, 60 × 5 = 65, यही होता है प्रसारित रूप। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो ये समझिए, जो इकाई में होता है 5 तो वही रहता है, वैसे ही इकाई y है तो y रहेगा। क्लियर? फिर प्लस का चिन्ह होता है तो प्लस का चिन्ह देंगे। और 6 किस पे? दहाई पे है, तो क्या लिखे? 60। मतलब 6 में किससे गुना किया? 10 से। दहाई का मतलब क्या होता है? 10। तो 10 को 6 से गुना किया, 60 आया। वैसे यहाँ भी करेंगे, तो दहाई में x है, तो x में 10 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 10x। तो ये हुआ इसका प्रसारित रूप। एक्स वाई का जो प्रसारित रूप हुआ वो क्या हुआ? 10x + y। समझ गए बात कि प्रसारित रूप कैसे होता है? ठीक। अब फिर आगे से क्या कहता है समझिए। फिर कह रहा है आगे में, अंकों को पलटने से। अब पलट क्या कर रहा है? पलटने के बारे में बोल रहा है। क्या कर रहा है? यानी संख्या को पलटेंगे। मतलब अभी एक्स वाई है, इसको पलटिए तो कैसा होगा? वाई एक्स हो जाएगा। जैसे अगर 24 है, इसको पलटेंगे तो क्या होगा? ये 4 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। वैसे ही इस एक्स वाई को क्या करेंगे? पलटना है। ठीक है, जहाँ एक्स है वहाँ वाई आ जाएगा, और जहाँ वाई है वहाँ पे एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या को पलटने पर तो क्या हो जाएगा? वाई एक्स हो जाएगा जब संख्या को पलटेंगे। ठीक है, अब ये बताइए, अब फिर क्या करेंगे? इसका भी प्रसार जरूर आपको करना है। क्या करना है? इसका भी प्रसार करना है। ठीक है, तो बताइए इसका प्रसार क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे जिसका प्रसार बोलिए इसका प्रसारित रूप क्या होगा? तो सिंपल, एक्स इकाई में है तो एक्स रहेगा, प्लस दहाई में वाई है, दहाई का मतलब 10 होता है, 10 को वाई से गुना कीजिएगा तो इतना हो जाएगा। तो इसका प्रसारित रूप ये हो गया। यहाँ तक समझ गए? ठीक। अब जो क्वेश्चन कह रहा उसके हिसाब से काम करेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। चलिए अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके साथ देखिए, यहाँ से फिर पढ़िए। कह रहा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो दो अंक वाली संख्या क्या क्या माने हम? एक्स वाई है, मतलब इनको जोड़ने पर क्या होना चाहिए? एक को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 9 के बराबर होना चाहिए। इसको समीकरण 1 मानते हैं। यहाँ से यहाँ तक पढ़ के ये आ गया, यानी दोनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए? 9। यही कह रहा है ना, तो दोनों को जोड़ के 9 के बराबर कर दिए। ठीक। अब आगे फिर देखिए, यहाँ तक क्या दिखाई पड़ रहा है? क्लियर ना? देखिए आगे देखिए, फिर कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, मतलब किसका 9 गुना? इसका 9 गुना, ये जो है, यानी जो प्रसार की है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस संख्या का 9 गुना मतलब 10x + y का 9 गुना, ठीक, बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। यानी जो संख्या पलटे हैं उसका 2 गुना। तो संख्या को इसी को पलटे हैं, इतना आया है ना। संख्या को पलटने पर कितना है? वाई एक्स आया। इसका क्या कह रहा है?
दो गुना, मतलब इसका क्या करेंगे, इसका दो गुना, इसका नहीं करना, इसका जो प्रसार है उसको करना है। इसका प्रसार क्या है, ये है, इसे क्या करेंगे, इसका दो गुना कर देंगे, दो क्या कर देंगे, इसमें गुना कर देना है। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करेंगे, एक और समीकरण आ जाएगा आराम से। तो बताइए, यहाँ पे गुना करेंगे, चलिए इसी को सॉल्व इधर करते हैं। गुना कीजिए, 10x को 9 से गुना करेंगे, इतना हो जाएगा 10 9 90, फिर प्लस से प्लस, 9 को y से गुना कीजिए तो 9y हो जाएगा, बराबर 10 दूनी 20y, प्लस 2 को x से गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा। क्या यहाँ तक आपको इस सभी को इधर लाएंगे, पहले इसको लिखिए, पहले 90x प्लस 9y, इस पूरे को इधर लाएंगे बराबर के, तो सब माइनस में आएगा, यहाँ प्लस प्लस है तो माइनस कितना होगा 20y, इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस 2x होगा, बराबर क्या बचा, कोई नहीं तो 0 बच गया। ठीक, अब देखिए ये 90x में 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा 88x, और 20y में 9y घटाएंगे तो माइनस 11y बचेगा, बराबर कोई नहीं, कितना बचा 0 बचा। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में देखिए यहाँ पे 11 कॉमन मिल जाएगा, क्या मिलेगा 11, इसमें भी है इसमें भी है। तो बताइए 11 का पारा कितना बार पढ़ेंगे, कितना ये आएगा, देखिए 11 का पारा 8 बार पढ़ेंगे तो 88 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 8x माइनस, यहाँ 11 बाहर निकल जाएगा, क्या बचे सिर्फ y बचेगा, तो y यहाँ पे आ जाएगा बराबर 0, तो 8x माइनस वाई बराबर 0/11, ये 11 यहाँ पे गुना में है, बराबर इधर भेजेंगे इस साइड में तो भाग में आ जाएगा, ये हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। इसको मान लीजिए समीकरण 2। एक समीकरण यहाँ हुआ, एक समीकरण यहाँ हुआ, सिंपल विलोपन विधि से हल करेंगे, इसका x और y का मान आराम से निकल जाएगा। इसको पहले आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे कार्यक्रम करेंगे। चलिए इसको थोड़ा मिटाते हैं। चलिए इसको भी यहाँ पे लिख दीजिए, इस साइड में यहाँ पे 8x माइनस वाई बराबर 0, इसको समीकरण 2 है ये। ठीक, अब देखिए विलोपन विधि करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल चाहे x वाले को हटाइए या y वाले को मतलब काटना पड़ेगा, है ना। देखिए y वाला काटना आसान होगा, इसे काट दीजिए आराम से। चलिए इसी का काम यहाँ पे करने वाले हैं, इस जगह पे। तो लिखिए यहाँ पे समीकरण 1 माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, चिन्ह अलग अलग है, जब चिन्ह अलग अलग होगा सिंपल क्या लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, तो समीकरण 1 ये है, x प्लस वाई बराबर 9 है तो 9 लिखेंगे, फिर देखिए यहाँ पे 8x माइनस वाई बराबर 0 है तो 0 लिखिए। ठीक, इतना चिन्ह बदलना अब नहीं है, क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे चेंज किया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, ये दोनों खत्म कट जाएगा, तो 8x में 1 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9x बराबर 9 0 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9/9, ये गुना इधर भाग में आएगा, काटिएगा तो 1 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1, यानी x बराबर आ गया 1। अब सिंपल क्या करेंगे, x का मान चाहे समीकरण 1 या 2 में रखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यही है। चलिए तो समीकरण 1 में रखिए x का मान, यहाँ पे रखेंगे तो x के स्थान पे 1 रखेंगे तो कितना होगा 1 प्लस y है तो y रहेगा बराबर 9 है तो 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9, इस 1 को इधर भेजेंगे -1, तो y का मान कितना आ गया 8 आ गया। क्या था, आप समझ गए, समझ गया तक। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन जो कह रहा था क्या वो चीज आया, देखिए तो x कितना 1 आया और y कितना है 8 आया, तो x y यही है ना, संख्या क्या है, वो संख्या क्या था x y था, यही था ना, तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे 1, x यहाँ पे 1 लिखिए, y के स्थान पे क्या लिखेंगे 8, तो यहाँ लिखिए 8, क्या हो गया 18,
मतलब 18 ही वो संख्या है, यानी जो क्वेश्चन कह रहा था अब वो समझिए, यानी 18 ही वैसा संख्या है जिसको जोड़ने पर क्या होगा, 9 होगा। तो आप चेक कर लीजिए, 1 को 8 में जोड़िएगा तो 9 होगा। फिर इस संख्या का 9 गुना 18, क्या 9 गुना 18 को 9 से गुना कीजिए तो कितना होगा, 162 होगा। फिर आगे देखिए, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी इस 18 को पलटिए तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 8 इधर आएगा, एक बाद में आएगा, है ना। इसका क्या कह रहा है, 2 गुना है, कह रहा है ना, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। गुना कैसे करेंगे, 2 से। अब बताइए गुना कीजिए कितना होगा, तो 81 दूनी भी कितना होगा, 162 ही होगा। तो क्या ये दोनों बराबर आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो जो क्वेश्चन कह रहा था वो आ गया बिल्कुल, यानी जोड़ने पर 18 है संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो 9 होगा। फिर इसको 9 से गुना करेंगे और इसी को पलट करके 2 से गुना करेंगे, दोनों आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। तो देखिए बराबर आ रहा है, यानी जो चीज संख्या कह रहा था, मतलब जो चीज निकालने का है तो वो तो निकल गया। तो लिख देंगे अतः वह संख्या 18 है। नीचे लिख दीजिएगा, नीचे यहाँ पे लिख देंगे अतः, सबसे लास्ट में लिखना है अतः वह संख्या 18 है। पहले आप लोग इसको यहाँ तक लिखिए, उसके बाद लास्ट में इसको लिखना है। समझ गए बात, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, इसको आप पूरा नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ध्यान समझिएगा, बहुत ही आसान है। लैंग्वेज देखिए, घबराने की सर लैंग्वेज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, बहुत बड़ा है नहीं, बहुत ही आसान है। देखिए कह रहा है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, कहाँ गई, बैंक गई है। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। तो यानी बैंक वाले से कहा कि मुझे 50 और 100 के नोट दीजिए, ठीक। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, कुल कितना ठो किया, 25 ठो। ज्ञात ये करना है कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए, मतलब समझिए, कुल मतलब कितना रुपया निकाला बैंक से, वो 2000 रुपया निकाला है। और बैंक वाले ने कौन नोट दिया, तो सिर्फ 50 और 100 का नोट दिया है। कितना ठो दिया है, तो 25 ठो दिया है। लेकिन ये पता नहीं है कि 50 ठो कितना दिया और 100 का कितना दिया है। तो आपको ही पता करना है कि 50 ठो और सॉरी 50 का नोट और 100 का नोट कितना ठो दिया है, ठीक है। लेकिन ये पता है कि दोनों मिलाकर कुल 25 ठो उसको नोट दिया है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हल, पहले हम लोग क्या मानेंगे, पहले ये मान लीजिए, माना 50 की नोटों की संख्या x मान लेते हैं और 100 की नोटों की संख्या y मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ लिखिए माना 50 के नोटों की संख्या बराबर x, 100 के नोटों की संख्या बराबर y। मतलब इसका मतलब है जो यहाँ पे लिखा हुआ वही यहाँ पे है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया आपको, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, वीडियो आ रही क्लियर ना। देखिए यहाँ तो समझ गए, फिर आगे देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है आप उसके हिसाब से काम करेंगे। कह रहा उसने खजांची से 50, यानी 50 की नोट संख्या हम कितना माने हैं, तो x माने हैं, है ना। तो कितना तो नोट है, 50, 50 वाला नोट है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50x। फिर लिखेंगे प्लस 100 के नोट देने के लिए क्या, कितना ठो, 100 ठो। तो 100 का नोट हम कितना माने, y माने हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 y हो जाएगा। दोनों मिलाकर कितना होगा, तो दोनों मिलाकर कितना होगा, 2000। कितना होगा, 2000। 2000 क्यों होगा, सॉरी यहाँ पे 2000 होगा। अब समझिए यहाँ पे 2000 क्यों दिए हैं, समझिए 50 के नोटों की संख्या हम x माने हैं, कितना मान, x माने हैं। तो 50 का नोट, तो यहाँ पे क्या करा, उसने खजांची से 50 की नोट लिया, कितना, किसका नोट लिया, 50 का। इसलिए यहाँ पे क्या लिखे, 50x लिखे। फिर लिखे प्लस, आप यहाँ 100 वाई क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे 100 का नोट कितना ठो है, वाई ठो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 वाई बराबर 2000 क्यों हुआ, क्योंकि दोनों मिलाकर कुल कितना रुपया निकाला है, वो 2000 निकाला है, तो इसलिए 2000 यहाँ पे दिए हैं।
क्लियर यहाँ पे। आप यहाँ देखिए दोनों में देखिए कॉमन क्या नजर आता है, दोनों में 50 जो है कॉमन है, तो 50 बाहर निकाल लीजिए। यहाँ क्या बचेगा x प्लस यहाँ क्या बचेगा 50 दूनी 100 2 बराबर 2000। अब ये 50 गुना में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो किस में चले जाएगा, वो चले जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 2000 बट्टे 50। अब काटिए इसको, 0 0 कैंसिल, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, सॉरी 5 चौके कीजिए, 5 चौके 20, 0, यानी x प्लस 2y जो बराबर होगा वो किसका होगा 40 का। इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 1, कितना मान लेंगे, समीकरण 1। क्या यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक। अब आगे देखिए, फिर आगे क्या कर रहा है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल कितना किया 25 ठो, मतलब किसका किसका, तो 50 और 100 का, यही दोनों मिलाकर कितना टो प्राप्त किया, तो 25 टो। तो 50 के नोटों की संख्या हम कितना माने हैं, x माने हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25। ये होगा समीकरण 2। क्या ये समीकरण आपको समझ में आया, मतलब 50 के नोटों की संख्या x है, 100 के नोटों की संख्या y है, दोनों मिलाकर कुल कितना नोट लिया है, तो 25 ठो नोट लिया ना, इसलिए यहाँ पे 25 लिखे हैं। तो समीकरण 1 यहाँ पे हुआ, दूसरा यहाँ पे हुआ, दोनों को विलोपन विधि से हल करेंगे और एक्स वाई का मान आराम से निकल जाएगा, और जो एक्स का मान आएगा वो हो जाएगा 50 की नोटों की संख्या का, और जो 100 यानी जो वाई का जो मान आएगा वो किसका हो जाएगा, तो 100 के नोटों की संख्या पता चल जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ तो समझ गए, चलिए इसको मिटाते हैं। तो पहला समीकरण ये, इसको लिखिए यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 40, ये हुआ फर्स्ट समीकरण। दूसरा कहाँ, दूसरा यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर 25, ये समीकरण दूसरा है। चलिए देखिए यहाँ पे विलोपन विधि में आसान ये होगा कि x और x आराम से कट जाएगा, इसी को पहले काटेंगे। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर देखिए यहाँ पे माइनस क्यों दिए, क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, दोनों जगह प्लस प्लस है, तो माइनस की जगह तो बेहतर है, आराम से वो कट जाएगा। तो लिखिए इसको x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस वाई बराबर 25। तो देखिए ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस बन जाएगा और ये प्लस माइनस बन जाएगा। क्लियर, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया, वीडियो आ रही क्लियर ना। तो यहाँ देखिए आप इसको इधर मिटाते हैं, तो ये x x खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, 2y में y घटाएंगे कितना बचेगा, y बचेगा बराबर 40 में 25 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो 40 में 25 माइनस कीजिएगा तो बच जाएगा कितना 15, यहाँ हो जाएगा कितना y बराबर 15। ठीक, अब सिंपल इस y का मान समीकरण चाहे 1 या 2 किसी में रख दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पे है, तो x प्लस 2 इंटू वाई के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो इस 15 को लिखेंगे बराबर कितना 40 है, तो यहाँ पे लिखिए 40। तो x प्लस 15 दोनों कितना हो जाएगा 30 बराबर है 40 से 40, तो x बराबर हो जाएगा 40। इस 30 को बराबर के हम लोग उधर भेजेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 30, तो x बराबर कितना होगा 40 में 30 घटाइएगा तो 10, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए समझने वाली बात यह है, अब बताइए आप लोग कि 50 के नोटों की संख्या कितना होगा, 10 हो जाएगा। 50 के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 100 के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। समझ गए बात, तो लास्ट में लिख दीजिए नीचे में, अतः लिखिए आप लोग, अतः 50 के नोटों की जो संख्या होगी वो 10 होगी, ठीक है, और 100 के नोटों की संख्या कितना होगा, तो 15 होगा। लास्ट में आपको ये लिख देना है, बस हो गया और कुछ नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए, यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए लैंग्वेज काफी बड़ी है,
लेकिन घबराने की बात नहीं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये टेंशन नहीं लीजिएगा सर काफ़ी बड़ी है तो बहुत हार्ड होगा, तो हार्ड बिल्कुल नहीं है, ध्यान से समझिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए हैं, तो जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए हैं, तो नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया क्या होगा ये बताना। देखिए एक पुस्तकालय है जहाँ का ये नियम है कि अगर 3 दिन तक अगर किसी किताब को वहाँ पर रखना है रखिएगा तो उसका अलग रेट है, मतलब वहाँ आपको 3 दिन का फिक्स रेट है, यानी नियत किराया, इसको क्या बोलते हैं नियत, ये फिक्स है, आपको इतना रुपया देना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद अगर आप उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का यानी 3 दिन के बाद जो जितना भी दिन आगे बढ़ 3 दिन के बाद जो भी दिन आगे होगा उसका रुपया आपको अलग देना पड़ेगा, यानी दिन के हिसाब से रुपया अलग है। मतलब 3 दिन का तो पहले फिक्स है, 3 दिन तक मान लीजिए आपको 5 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, 3 दिन तक यानी 3 दिन का रेट हुआ 5 रुपया। उसके बाद चौथा दिन में आपको अलग रुपया लगेगा, फिर 5वां दिन में अलग लगेगा। समझ के बात, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो वो कह रहा है कि नियत किराया और अतिरिक्त किराया ज्ञात करना, यानी जो फिक्स 3 दिन का किराया है वो निकालना है, और जो दिन के मतलब हिसाब से उसके बाद जो लेगा तो वो किराया आपको पता करना है। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन का है, देखिए ये क्वेश्चन तो हल आप ही सबको करना है, बस मैं समीकरण ला देता हूँ, उसके बाद आप लोग विलोपन विधि इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए हल करेंगे। यहाँ से पहले देखिए क्वेश्चन क्या करा, पहले मान लीजिए, पहले उसे पता हमको नहीं है तो पहले मान लेते हैं नियत किराया, फिर अतिरिक्त दिन का जो किराया है उसको भी मान लेते हैं। तो मानिए यहाँ पे लेते हैं, मानेंगे यहाँ पे माना पुस्तकालय के 3 दिन के नियत किराया कितना हो जाएगा, तो x कितना माने, x माने है, यानी 3 दिन का जो होगा वो नियत किराया फिक्स कितना, 100 रुपया आपको देना पड़ेगा। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के किराया क्या मानेंगे, तो y मान लेते हैं। ठीक, इतना तो मान लिए। अब जो क्वेश्चन का उसके हिसाब से काम करेंगे। प्रश्न से क्वेश्चन में क्या कहता है, कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए हैं, यानी सरिता जो है कितना दिन रखा है, तो 7 दिन। कितना दिन, यानी 7 दिन ये बुक को पुस्तकालय में रखा है, तो उसके लिए उसने कितना रुपया दिया है, 27 रुपया दिया है। तो बताइए इस 7 दिन में कैसा कैसा, एक होगा 3 दिन, एक 4 दिन, ये 3 दिन जो है इसका तो फिक्स होगा, यहाँ लिखे है ना कि पुस्तकालय का 3 दिन के नियत किराया x है, 3 दिन, यानी ये 3 दिन का उसको अलग रेट देना पड़ेगा, और ये 4 दिन का अलग देना पड़ेगा। वो दिन के हिसाब से लेगा, ये 3 दिन के हिसाब से लेगा। समझ के बात, 3 दिन का फिक्स रेट है और 4 का वो अलग अलग रेट उसका माना जाएगा, अतिरिक्त रेट अलग है। ठीक है, तो बताइए तो 3 दिन का रेट कितना माने हैं, माने नहीं, इसको क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, तो 3 दिन के नियत किराया कितना x है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4y बराबर 27, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ये कैसा आया फिर समझिए, 3 और 4 मिला के 7 हुआ, 7 दिन उसने किताब को रखा है, तो ये 3 दिन का नियत किराया कितना हुआ x, तो x से लिखिए ना, फिर प्लस दिए, तो 4 दिन का, तो प्रत्येक अतिरिक्त यानी एक दिन का जो किराया y रुपया, तो 4 दिन का 4y हो जाएगा। दोनों मिलाकर यानी दोनों रुपया मिलाकर कितना रुपया उसने दिया है, यानी सॉरी दोनों दिन मिलाकर, यानी एक ये हुआ 3 दिन अलग हुआ और ये 4 दिन अलग हुआ, तो दोनों मिलाकर उन्होंने कुल कितना रुपया दिया है, तो 27 रुपया दिया है। इसीलिए दोनों क्या किए, ऐड किए हैं, जोड़ किए हैं। समझ गए वहां तक बात। आप आगे चलिए। फिर जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए, कितना दिन, अब 5 दिन की बात करते हैं। 5 दिन का मतलब ये हुआ कि 3 दिन और 2 दिन, ये 3 दिन का अलग रेट लगेगा
और ये 2 दिन का अलग, तो 3 दिन का फिक्स कितना है, x है, तो x लिखेंगे प्लस, और 2 दिन यानी अतिरिक्त दिन ये हुआ, तो अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, y है, मतलब 1 दिन का, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा 2y। तो कितना रुपया दिया उन्होंने, तो 21 रुपया दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे 21, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 हो गया। तो आगे क्या आप लोग विलोपन विधि से आराम से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आगे आप लोग हल कर लीजिएगा, तो आप लोग अपने से कीजिएगा आगे। और कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, सर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो बताइए, ज़रूर ज़रूर बताएंगे। तो इस वीडियो को शेयर लेकिन अपने दोस्तों के पास ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर कल मिलेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।